नमस्ते। नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के आने के बाद गिरफ्तारी से जुड़े नियम क्या हैं वो नियम, और ये जानना देखिए सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इन्हीं अधिकारों और नियमों को समझते हैं। देखिए, किसी को गिरफ्तार करना ये किसी की भी आज़ादी पर लगने वाले एक बहुत ही सीरियस रोक है। और इसीलिए कानून ने कुछ बेहद ज़रूरी सेफगार्ड्स या कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच बनाए हैं। क्यों? ताकि इस पावर का, इस शक्ति का कोई गलत इस्तेमाल ना हो सके। और ये सिर्फ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये दरअसल हर नागरिक को मिले हुए अधिकार हैं। तो शुरुआत करते हैं धारा 36 से। अब ये सेक्शन क्या करता है? ये सेक्शन सीधे सीधे उस पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारियों को, उसकी ड्यूटीज को तय करता है जो गिरफ्तारी कर रहा है। और इसका मकसद बस एक है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनी रहे। अब ये जो 3 कदम है ना, ये मिलकर एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी ऐसी गिरफ्तारी को रोकता है जिसमें कोई जवाबदेही ना हो। तो पहला क्या है? अधिकारी की साफ साफ पहचान, मतलब ये पता तो हो कि गिरफ्तारी कर कौन रहा है। दूसरा है एक अरेस्ट मेमो, ये बेसिकली गिरफ्तारी का एक रिटन रिकॉर्ड है। और तीसरा और बहुत जरूरी, अपने परिवार या किसी दोस्त को इन्फॉर्म करने का अधिकार। इससे क्या होता है? इससे ये पक्का होता है कि कोई इंसान अचानक से गायब ना हो जाए। तो देखा जाए तो ये तीनों चीजें मिलकर अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं। तो सवाल उठता है कि ये अरेस्ट मेमो है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक पक्का कानूनी सबूत है। इस पर कम से कम एक गवाह के साइन होने जरूरी हैं। और ये गवाह कौन हो सकता है? परिवार का कोई सदस्य या फिर उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति। और सबसे जरूरी बात, इस पर उस व्यक्ति के भी साइन होते हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया ये पक्का करती है कि गिरफ्तारी का टाइम, जगह और कारण सब कुछ दर्ज हो। ये एक तरह से सिस्टम में एक बड़ा चेक एंड बैलेंस का काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 37 और 38 को। अब ये जो 2 सेक्शंस हैं, इनका फोकस गिरफ्तारी के बाद की व्यवस्था पर है। एक तरफ तो ये स्टेट की यानी राज्य की जिम्मेदारियां तय करते हैं और दूसरी तरफ गिरफ्तार हुए व्यक्ति को कुछ बहुत ही अहम अधिकार भी देते हैं। तो धारा 370 को देखिए, ये राज्य पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है और वो है पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। इसके हिसाब से हर जिले में और स्टेट लेवल पर पुलिस कंट्रोल रूम बनाना होगा और गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी को पब्लिक करना ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। अब आते हैं धारा 38 पर। ये उस व्यक्ति को एक बहुत जरूरी अधिकार देता है और वो है कानूनी मदद का अधिकार। मतलब पूछताछ के दौरान वो अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वकील पूरे समय साथ रहें, पर मिलने का अधिकार है। तो आप देख रहे हैं कैसे एक तरफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और दूसरी तरफ पर्सनल लीगल हेल्प के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब एक खास सिचुएशन को समझते हैं। धारा 39 उन मामलों के बारे में है जहां किसी व्यक्ति को एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, यानी एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके लिए सिर्फ इसलिए रोका गया है क्योंकि वो अपना सही नाम पता नहीं बता रहा। इसका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही क्लियर है। मान लीजिए कोई अपना नाम और पता बताने से मना कर देता है या फिर गलत जानकारी देता है, तो पुलिस उसे सिर्फ और सिर्फ पहचान पता करने के मकसद से गिरफ्तार कर सकती है। और जैसे ही सही नाम पता मालूम चल जाता है, उसे एक बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। और हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर भी पहचान कंफर्म नहीं हो पाती, तो फिर उसे पास के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये कंपलसरी है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अक्सर जिसे लोग गलत समझ लेते हैं उस प्रोविजन पर। यह है धारा 40, जिसे हम सिटीजन्स अरेस्ट भी कहते हैं। जी हाँ, ये कानून एक आम नागरिक को कुछ बहुत ही खास और लिमिटेड सिचुएशंस में किसी को गिरफ्तार करने की पावर देता है। तो सवाल यह है कि एक आम नागरिक कब और किसे गिरफ्तार कर सकता है? क्या किसी को भी? नहीं, कानून सिर्फ 2 सिचुएशन बताता है। पहली, अगर कोई व्यक्ति ठीक आपकी आंखों के सामने कोई गंभीर, नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा हो, मतलब एक ऐसा सीरियस क्राइम जिसमें पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती। और दूसरी सिचुएशन, अगर वो व्यक्ति एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी एक घोषित अपराधी हो। तो ये शर्तें बिल्कुल साफ कर देती है कि ये पावर किसी छोटे मोटे मामले के लिए बिल्कुल नहीं है। और इस प्रोविजन का जो सबसे जरूरी नियम है वो है टाइम लिमिट।
अगर कोई आम नागरिक किसी को गिरफ्तार करता है तो उसे अपनी पर्सनल कस्टडी में रखने का कोई हक नहीं है। उसे बिना किसी भी देरी के और हर हाल में 6 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करना ही होगा। ये 6 घंटे की जो सीमा है, ये पक्का करती है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे और मामला फौरन लीगल प्रोसेस में आ जाए। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। पहली बात, पुलिस अधिकारी की पहचान हमेशा साफ होनी चाहिए और अरेस्ट मेमो बनवाना एक अधिकार है। दूसरी बात, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की सूचना किसी को देने और वकील से मिलने का पूरा हक है। तीसरी, सारी गिरफ्तारियों की जानकारी पब्लिक होनी चाहिए, इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है। और आखिर में, सिटीजन्स अरेस्ट एक बहुत ही लिमिटेड पावर है, ये कानून का कोई विकल्प नहीं है। ये सारी बातें मिलकर एक फेयर प्रोसेस को पक्का करती हैं।